दोस्तों जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है, ब्रेकअप हो जाने के बाद यूँ तो बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन सब में से एक कॉमन सवाल होता है कि भैया क्या हमारा एक्स पार्टनर वापस आएगा या फिर एक्स पार्टनर वापस कैसे आएगा। मतलब हर इंसान को वापस चाहिए होता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद कोई ये नहीं चाहता कि उसे मूव ऑन करना पड़े। हर इंसान डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीका ढूंढा करता है ब्रेकअप हो जाने के बाद कि कैसे उसका एक्स वापस आ जाए, उससे चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। इवन आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी पूरी गंवा चुके हो उसको रोकने के चक्कर में ताकि वो वापस आ जाए। आपने रिक्वेस्ट की, उसके पीछे भागे हो, आपने समझा के देखा, आपने हर तरीके से उसको डरा के देखा, धमका के देखा, प्यार से पुचकार के देखा, डांट के देखा, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। चिकना घड़ा हो चुका है वो इंसान। जैसे चिकने घड़े के ऊपर आप पानी डालो, पूरा पानी बह जाता है, उस पर कुछ नहीं रुकता, उसी तरह के वो इंसान हो गया है। ठीक है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। कितनी इमोशनल बातें कर लो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है कि आप रोबोट से बात कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे केस में भैया एक्स को वापस कैसे लाया जाए, तो इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर एक्स पार्टनर को वापस कैसे लाते हैं और क्या करने पे एक्स पार्टनर वापस आएगा। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया वो जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप है उसमें ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद भैया सारे कर्म हो चुके हैं, हर तरीके से तुमने ट्राई व्राई किया है, लेकिन वो इंसान रुका नहीं है क्योंकि उसके ऊपर भूत सवार होता है जाने का। वो कोई फ़ायदा नुकसान नहीं देखता है। भले उसे आके कुछ समय बाद तुम्हारे पैरों में आके गिर के माफ़ी मांगने पड़े, लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरे दोस्त वो इंसान को जाना था, वो चला गया। ठीक है, अभी का वो देख रहा है, वो कल का नहीं देख रहा है, वो आज का देख रहा है। आज उसको मज़ा आ रही है आज़ादी में सब कुछ दिख रहा है। उसको लग रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहना एक बंधन है और ये सारी चीज़ उसको फील हो रही है। और वो इंसान कोने में जाके ब्रेकअप करके बैठा हुआ है और वो इंसान मज़े मार रहा है। अभी का सब सही लग रहा है, वो सोच रहा है अभी सब सही है, कल देखा जाएगा। और आप यहाँ समझा के थक गए हो। देखो भैया, रिलेशनशिप मत तोड़ो, दुनिया वाले क्या कहेंगे। हमें लोग क्यूट कपल बोला करते थे। जब मुझसे कोई पूछेगा तुम्हारा पार्टनर कहा गया तो हम क्या बताएंगे। लोग कहते हैं भैया तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट लगते हो, शादी हम लोग को शादी का प्लान था, क्या हुआ, हमने बहुत सपने देखे हुए थे, बहुत अरमान थे मेरे, ये है वो है, वो सब समझा के देख लेते हो, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। वो यही कहता है भैया देखो अब है कि आगे बढ़ो। वो तुम्हें फालतू की बातें बताता है कि देखो आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो, करियर पे ध्यान दो, जॉब पे ध्यान दो, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, सिंगल रहना चाहिए, रिलेशनशिप नहीं रहना चाहिए, दुनिया भर की बातें बताता है। ये सुन के सिर्फ तुम्हारा खून खोलता है क्योंकि तुम्हें लगता है यहाँ पे आप आए हो बातें करने और ये इंसान बड़ी बड़ी बातें बता रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको काइंड ऑफ लगती है और इस चीज़ को आप नहीं चाहते हो कि वो इंसान आपसे बोले, वो आपकी मन की बात बोले। हर बार तुम कॉल इसी वजह से करते हो, सिर्फ एक उम्मीद से कॉल हर बार करते हो कि वो इंसान तुम्हारे मन की बात करेगा, लेकिन वो है क्या, वो मन की बात नहीं करता। वो इंसान तभी तक आपसे ठीक से बात कर रहा है जब तक आप रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हो। रिलेशनशिप की बात जहाँ आप करने लग जाते हो उस इंसान का पारा वारा चढ़ने लग जाता है, उल्टी सीधी बात करने लग जाता है या फिर चिल्लाने लग जाता है, बदतमीजी करने लगता है, काट के ब्लॉक कर देता है। एकमात्र यही रीज़न है कि तुम्हारी एक्स से बात नहीं होती है। 100 में से 90 लोगों की एक्स से बात नहीं होती ब्रेकअप के बाद। रीज़न क्या है कि आप पीछे पढ़ पढ़ के उस इंसान को ब्लॉक करवा देते हो, क्योंकि वो इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा। अब हो सकता है आपको सुनने में कड़वा लग रहा हो, बर्दाश्त किया भाई, दिल तोड़ के गया है और बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा भाई उनको। तो देखो मेरे दोस्त, दिलों की कोई कोर्ट नहीं होती और दिलों का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है शुरुआत में कि भैया आप लोग रिलेशनशिप में आए और कोई किसी को छोड़ के नहीं जाएगा। शुरुआत में हर इंसान वादे करता है बड़े बड़े कि हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाएंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन क्या होता है अंत में जब ब्रेकअप हो जाता है तो सारी जो बातें शुरुआत में की गई होती हैं वो रखी रह जाती है एक पॉइंट पे, एक जगह पे। ठीक है मेरे दोस्त, अब ऐसे केस में घुमा के आता है भैया तो चलो जो होना तो हो गया, अब हम सब कुछ कर रहे थे देख लिया, अब हम वीडियो पे आ ही गए हैं, यूट्यूब पे आ ही गए हैं, अब हम ठंडे पड़ ही गए हैं, तो अब भैया रिलेशनशिप में उस इंसान को वापस लाए कैसे, एक्स वापस आता कैसे है। तो देखो एक चीज़ समझ लो मेरे दोस्त, एक बहुत ही मिथ फैला हुआ है, बहुत ही भ्रम फैला हुआ है कि आप एक्स के पीछे भागोगे, उसको ढेर सारा प्यार दिखाओगे तो एक्स वापस आएगा। भैया एक्स इस चीज़ से वापस नहीं आता। एक्स छोड़ के तुम्हें इसलिए नहीं जाता कि तुम प्यार कम करते हो, इसलिए थोड़ी ना एक्स छोड़ के चला जाता है कि तुम बहुत प्यार कम कर रहे हो, कहीं और प्यार खोजने हो चला गया। नहीं भाई, उसको इतना वो प्यार का भूखा नहीं है। एक्चुअली वो प्यार उसको ओवर हो गया, उसको कुछ ज़्यादा ही तुमने प्यार कर दिया है, इस वजह से अब ऊब गया वो प्यार से। ठीक है मेरे दोस्तों, ये चीज़ ध्यान में रखो। और तुमको क्या लगता है, तुम बहुत ज़्यादा प्यार करके उसको दिखा दोगे और फिर वो कहेगा ओहो तुम इतना प्यार करते हो, आओ वापस आ जाओ रिलेशनशिप में, वो ऐसा कहेगा तो ये चीज़ नहीं होने वाली। तुम कितना भी प्यार दिखाओगे, इस समय तुम्हारा प्यार सिर्फ इरिटेशन पैदा करेगा उसको, और वो इंसान उसी के पीछे भागेगा जो उसको भाव नहीं देता। जैसे तुम उसके पीछे भाग रहे हो जो तुम्हें भाव नहीं दे रहा है। तो इंसान प्यार का नहीं यहाँ पे मारा है, यहाँ मारा है वैल्यू का।
तो अगर कुछ उसको ऑफ़र करना है तो अपनी वैल्यू ऑफ़र करो, मतलब ऐसे कुछ बनो कि तुम्हारी वैल्यू बढ़े, और इसके बाद जो है वो इंसान तुम्हारे पीछे भागे। बनने का मतलब कोई नहीं बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, बहुत बड़ा एग्जाम क्रैक करके बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओ, ऐसा कुछ नहीं तुम्हें करना है मेरे दोस्त। सिर्फ करना क्या है कि अपनी वैल्यू बढ़ा देनी है, बस पहले जैसा हो जाना है, और कुछ नहीं करना। जैसे तुम रिलेशनशिप के शुरुआत में थे वैसे ही बनना है, वैसे ही बनोगे तभी भैया कुछ संभव है। जो आज के रवैये से अगर तुम आगे बढ़ना चाह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि उस इंसान के दिल में तुम जगह होगा बना लोगे, तो ये चीज़ नहीं होने वाली। अगर ये गलतियाँ कर रहे हो फ़ौरन छोड़ दो। अगर सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हो फ़ौरन छोड़ दो, क्योंकि मेरे दोस्त सोशल मीडिया पर अगर स्टॉक करते हो, स्टॉक करने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है। स्टॉक अभी शुरुआत में कर रहे हो, मजबूरी में कर रहे हो उसको स्टॉक, आगे चल के तुम्हें मज़ा आने लगेगा। एक समय आएगा कि बिना स्टॉक के तुम्हारा खाना नहीं पचेगा, तुम स्टॉक करते रहोगे। मेरे दोस्त तुम पैदा होके इतने बड़े इसलिए नहीं हुए हो कि किसी एक इंसान के पीछे अपना पूरा जीवन लगा दो, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, उसको स्टॉकिंग उसमें पूरा अपना समय गंवा दो। तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, तुम्हारी भी कुछ वैल्यू है, वो बात अलग है। तुम अभी फ़िलहाल के टाइम में तुम अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त तुम्हारी वैल्यू है। अभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम्हें खुद समझ में आने लगेगा यार मैं हूँ। अभी तुम्हें खुद दिखने लग जाएगा इस इंसान को कंट्रोल कैसे करना है, तुम्हारा एक्सपर्ट रहो। अभी क्या है, अभी तुम्हें क्या है, तलब मची हुई है। तलब मची किस चीज़ की है, बात करने की, उसके साथ रहने की, ठीक है। ये जितना भी तुम सोच रहे हो ना कि वो इंसान मिल जाएगा तो तुम लठ गाड़ दोगे एकदम, पूरे ज़माने को बता दोगे कि तुम्हारा प्यार कितना सच्चा था, तुम लोग कितने क्यूट कपल हो आपस में। उस इंसान को पाने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम कोई भी पहाड़ चढ़ जाओगे अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे पास वापस आ जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, ये तुमको लग रहा है। जिस दिन एक्स पार्टनर आ गया, तुम्हारे पैरों में गिर गया, उस दिन से तुम्हारी आग बुझ जाएगी उसको पाने की, ठीक है, 99%। और आने के बाद कोई तुम उसको पूजोगे नहीं, आने के बाद सिर्फ उस इंसान से हिसाब मांगोगे कि तुम छोड़ के कैसे गए, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई, तुम इस जिंदगी में आई क्यों थे, तुम्हें निभाने की तुम्हारे पास दम नहीं थी। और फिर तुम्हें गुस्सा लगने लगेगी कि तुमने रिलेशनशिप जो ब्रेकअप किया तो किया कैसे तुम छोड़ के चले गए, कैसे तुम रोता हुआ छोड़ के चले गए, कैसे तुम कॉल नहीं उठाते थे, कैसे तुमने ब्लॉक कर दिया, कैसे मैं तुम्हारे चक्कर में वीडियो देखता फिरता था। ये सब सोच के तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। रिलेशनशिप में तुम उसको रहने ही नहीं दोगे अपने साथ, तुम ही भगाने लग जाओगे। और जब पास रहेगा तो भगाने का मन करेगा, अभी दूर है तो पास पाने का मन करेगा। अभी हो सकता है तुम्हें यकीन ना हो, तुम्हें लग रहा होगा नहीं सर, हम एक बार पास जाएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं सर, हमारा साथ जो है जन्मांतर का है और वो इंसान हमारे लिए परफेक्ट है और हमारे लिए बना। ये देखो मेरे दोस्त, अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो ये सबको लगता है। ऐसा एग्जैक्टली हर इंसान फील करता है, ठीक है, जिसका ब्रेकअप हो जाता है। अभी तुम्हें रिलैक्स चाहिए भाई, वो चाहे जहाँ से मिले, तुम अपने खुद से मिले, वीडियो से मिले या फिर एक्स से मिले, तो रिलैक्स के चाहिए तुम्हें। अभी तुमने वीडियो देख लिया है, तुम्हें घंटा 1.5 घंटा कुछ नहीं याद आने वाला है, ठीक है। घंटा 1.5 घंटा तुम मस्त रहोगे क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस इस वीडियो से मिल गया है। तो यही कॉन्फिडेंस तुम्हें अपने अंदर निकालना है। तो भैया पीछे भागना छोड़ देना है, किसी भी तरीके के प्यार दिखाना छोड़ देना है, उसके जीवन में अवेलेबल होना छोड़ देना है, स्टॉकिंग छोड़ देनी है। पीछे भाग रहे हो, पीछे भागना छोड़ देना है मेरे दोस्त। हर तरीके से मेरे दोस्त तुम अलग हो जाओ उस इंसान से, थोड़ी सी अपनी वैल्यू बनाओ, उसको समझाओ कि हर समय अवेलेबल नहीं है तुम्हारे लिए। अब तुम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो जिस समय रिलेशनशिप में थे, हमारे लिए सब कुछ थे। आज तुम रिलेशनशिप में नहीं हो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। ये चीज़ इंसान को फील होनी चाहिए। और तुम बैठ कर इंतज़ार करोगे उसका कि आ जाए थोड़ा झोली में पैर डाल दे, तो ऐसे भैया नहीं होने वाला है। एक चीज़ समझ लो कि कनेक्शन काटने के साथ साथ अपने ऊपर काम भी करना होगा। कनेक्शन काट के बैठे रहोगे 10 साल 20 साल 50 साल बैठे रहोगे, किसी को एहसास नहीं होगा। कनेक्शन काट के अपने ऊपर काम करोगे तो 3 से 6 महीने में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, बहुत इनफ टाइम है। लेकिन भैया अपने ऊपर काम करना होगा। हर चीज़ की वजह नहीं होती है, ठीक है। अब तुम्हारे ब्रेकअप की क्या वजह है? लॉजिकली देखो, तुम्हारे ब्रेकअप की कोई वजह नहीं है। वजह यही है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की खत्म हो गई, बस यही एक वजह है। और बाकी सब वजह बन गई हैं, ठीक है। हर चीज़ अब बहाना बन गई है तुमको छोड़ने का। कल उस इंसान को रहना था, उसके बाद 50 बहाने थे तुम्हारे साथ रहने के लिए। आज उसे छोड़ना है तो 50 बहाने हैं उसको तुम्हारे साथ ना रहने के लिए। तो ऐसे केस में भैया तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो तुम्हें खुद रास्ता दिखने लगेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है? अपने जीवन के काम करने से। जीवन में जो काम कर रहे हो कुछ अपने लिए करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है भैया, ये तुम्हारा आइडेंटिटी मेंटेन करती है, तुम्हारा व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाती है ये सेल्फ रिस्पेक्ट। और इमोशनल स्टेबिलिटी आपको ले आनी है। इमोशनल हर जगह हर समय नहीं हुआ हो जाता है मेरे दोस्त। ब्रेकअप के बाद इमोशनल तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में